हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस ये .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लेम सेटलमेंट रेशियो। कि जब कोई पर्सन पॉलिसी बाय कर रहा है तो वो गूगल के ऊपर जा रहा है या अपने दोस्तों से जानकारी करता है, तो जो कुछ दिनों की मेहनत होती है 5-10 दिन की, उसके बाद एक उसको इन्फॉर्मेशन पता लगती है जिसको बोलते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होती है कि कितने इस कंपनी ने क्लेम सेटल किए हैं एज अ लेमैन के लिए। कि जी 93 का मतलब एक इंसान ये समझता है कि अगर लाख क्लेम आए तो 93,000 क्लेम सेटल हो गए, तो 7,000 कैंसिल हो गए होंगे। अब क्या ये जो फिगर है इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देखो, मैं 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा। ये जो डेटा है वो रियल टाइम में, यानी आज की डेट में, मई 2021 के अंदर इंडिया के अंदर क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या कर रही है, क्या चल रही है, हमें कुछ नहीं मालूम। कहीं पे ये डाटा पब्लिश भी नहीं हुआ होता। नंबर 2, किसी कंपनी की आज की डेट के अंदर जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो को डिफाइन करना है उसका फार्मूला क्या है। कितने क्लेम सेटल हुए हैं, कितने पाइपलाइन के अंदर हैं या सेटल होने वाले हैं, या किस टाइप की पॉलिसीज़ उस क्लेम सेटलमेंट रेशियो के अंदर पार्ट हैं। बैंक के थ्रू बेची हुई पॉलिसीज़, ग्रुप पॉलिसीज़, रिटेल पॉलिसीज़, अलग अलग तरह की आपने ऑनलाइन पॉलिसीज़ बाय कर ली, तो क्या ये सारी पॉलिसीज़ उस रेशियो के अंदर होती हैं या इसमें से कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। तीसरा, जो ये रेशियो हम देख रहे हैं, नॉर्मली ये 1-2 साल पुराना डाटा नेट के ऊपर अवेलेबल होता है। इसकी जो कॉम्पोजिशन है, रेशियो का मतलब क्या हुआ, जब मैं दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे मैंने दो गाड़ियों को कंपेयर किया, उनकी एवरेज को चेक किया, तो नेचुरली एक सिंपल सा कंसेप्ट है, चाहे टैंक टू टैंक चेक किया किसी भी तरीके से, मैं पर लीटर कि 1 लीटर के अंदर कितना किलोमीटर ये गाड़ी चली, राइट। तो कोशिश ये भी करूँगा कि एक ही तरह की सड़क हो, एक ही टाइप के मौसम के अंदर चलाया जाए, तभी दो चीज़ों का कंपैरिजन आता है, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस। अब इससे भी ऊपर एक चीज़ होती है कि जो ये रेशियो होती है, क्या हमें रेशियो के ऊपर चिंता करनी है या जो नंबर ऑफ क्लेम रिजेक्ट हुए हैं उसके ऊपर चिंता करनी है। एग्जाम्पल लेता हूँ, एक कंपनी है 20 साल पुरानी, सपोज करो उसने 20 लाख पॉलिसी के क्लेम दिए और उसमें से 10% क्लेम रिजेक्ट हुए, यानी 2 लाख क्लेम रिजेक्ट हो गए। 20 लाख में से 18 लाख क्लेम रिजेक्ट दे दिए और 2 लाख क्लेम रिजेक्ट हो गए। दूसरी कंपनी अभी 4 साल पहले आई है, उसकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 95%, राइट। तो अब 90, लेकिन उसने बिज़नेस किया था, सपोज कर लीजिए कि उसने 5 लाख पॉलिसीज़ की हैं, 5 लाख पॉलिसी में से 5% रिजेक्ट होगी। तो ये एक कंपनी सिर्फ ग्रुप का काम कर रही है, दूसरी कंपनी बैंक के थ्रू बेच रही है, तीसरी बेच रही है कॉल सेंटर के थ्रू, चौथी कंपनी खुद ही डायरेक्ट ऑनलाइन कर रही है सारा काम। कैसे चेक करोगे आप? देखिए, जब दो चीज़ों को कंपेयर करना है, एप्पल और बनाना को हम कंपेयर नहीं कर सकते ना। तो जब भी एक स्टैटिस्टिशियन किसी भी चीज़ को एनालाइज करता है तो उसके लिए कंसेप्ट होता है सैम्पल डेटा, यानी 100 मैंने सेब 2 अलग अलग लॉट में से निकाले, उनकी टेस्टिंग की। या मेरे पास कोई पिस्टन आया, मैं उनकी चेकिंग कर रहा हूँ, तो हज़ार पिस्टन आए तो उनमें से मैंने 2 पीस कोई भी रैंडमली निकाल लिए, लेकिन हर एक लॉट में से निकाले कितने, सिर्फ 2। सैम्पल साइज सेम होना चाहिए। तो जो रेशियो एक वर्ड होता है, देखिए, जिस कंपनी की बाई चांस क्लेम सेटलमेंट रेशियो, वो तो इसकी बात ही नहीं करेगी। जिसकी बाई चांस ज़्यादा है किसी भी रीज़न के साथ, वो तो इसी के ऊपर एम्फोसिस करेगी हमारे क्लेम सेटल होते हैं। अब क्लेम के अंदर किसी कंपनी का 90% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, तो अब मेरी क्या गारंटी है कि मैं 90% जिनको क्लेम सेटल हो गए हैं उनके अंदर आऊँगा, या जो 10% है उनके अंदर जाऊँगा, राइट। तो 1.5-2 साल पुराना जो डेटा है, आज हम मई 2021 के अंदर उससे क्या फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है, ड्यू टू माय एक्सपीरियंस, ड्यू टू माय ओन बायस्ड नॉलेज, मेरा नज़रिया अलग है क्योंकि मैं सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ। तो और हमारे पास रियल टाइम जो डेटा होता है, मैं तो बहुत साल हो गए मैंने ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इनकर्ड क्लेम रेशियो, लॉस रेशियो, ये डाटा के ऊपर हम लोग तवज्जो देते नहीं है, क्योंकि ये काम है कि रेगुलेटर का है, रेगुलेटर देखेगा इसको। हमारा काम क्या है, हमने कैसे इंश्योर करना है कि किसी कंपनी में हमारा क्लेम ना रिजेक्ट हो, तो क्या मैंने उसके ऊपर एम्फोसिस दिया है।
तो इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, मेरे को बेस्ट और सूटेबल पॉलिसी निकालनी है और उस पॉलिसी में पैसा देने के बाद मेरा क्लेम रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले अपना नीड बेस एनालिसिस करना पड़ेगा, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। फिर इंडिया के अंदर जो भी पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं उनमें से 4-5 पॉलिसी में से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे कि जी ये मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल पॉलिसी है। दूसरा स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, किसी के घर जाके लीजिए, चाहे खुद फॉर्म भरिए या कोई आपके लिए फॉर्म, जिस तरीके से आप पॉलिसी बाय करते हैं वो डिसाइड करती है आपका क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। तो आज से 25 साल पहले किसी फीमेल का सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था, क्या उसको बताना ज़रूरी या नहीं ज़रूरी है। किसी पर्सन को 10 दिन के लिए टीबी हुई, माइल्ड सिम्टम हुए तो उसकी इन्फेक्शन ठीक होगी। किसी पर्सन को पूरी डॉट्स की ट्रीटमेंट हुई थी आज से 50 साल पहले, तो क्या ये बताना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, राइट। तो हमारे को ऑलरेडी प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरह की हार्मोनल डिसऑर्डर हुआ है, बीपी शुगर कोई मेडिसिन चल रही है, क्या इनको बताना है या नहीं बताना है। भाई आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, जो कंपनी ने आपसे प्रश्न पूछे हैं प्रोवाइडेड आपको वो समझ आ गए हैं तो हर एक का आंसर आपको सच देना ही देना है, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। जो पॉलिसी आप बाय करेंगे, ईमानदारी से पॉलिसी बाय करेंगे तो ज़्यादातर उसके अंदर तकलीफ़ होएगी, डिले होएगी, टाइम लगेगा, हो सकता है लोडिंग आ जाए, हो सकता है वेटिंग पीरियड आ जाए, उसके बाद आराम ही आराम है। लेकिन मैंने जल्दी सुबह अप्लाई किया और शाम को मेरी पॉलिसी बन के आ गई, तो थोड़ा सा सावधान होकर चलिए, इतनी जल्दबाजी मत करिए, इतनी जल्दबाजी मत करिए। हो सकता है कोई ना कोई गड़बड़ हो जाए और फिर बाद में पॉलिसी तो अच्छे से मिल गई, बाद में अपने को क्लेम के टाइम पे फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो या मेहनत पहले कर लो या मेहनत बाद में कर लो। फिर वही पॉइंट है, जिस तरीके से हम पॉलिसी बाय करते हैं इस पैरामीटर को, इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को मैं 1000 गुना ज़्यादा अहमियत दूंगा एज़ कम्पेयर टू क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो से, उस रेशियो से मैं क्या जज करूँगा, एक कंपनी 25 साल से काम कर रही है, एक को काम करते को 4 साल हुए हैं, एक ऑनलाइन काम कर रही है, एक ऑफलाइन काम कर रही है, क्या कंपैरिजन क्या करेंगे हमें। जिस तरीके से मैंने पॉलिसी बाय की, मेरे को जिस तरीके से पॉलिसी समझाएगी, क्या मैंने कंपनी का प्रपोजल फॉर्म देखा भी है कि नहीं है, क्या मैंने कंपनी की पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार निगाह मारी है कि नहीं मारी। ये चीज़ें 1000 गुना मैटर करती हैं इंस्टेड ऑफ वो एक छोटा सा एलिमेंट क्लेम सेटलमेंट रेशियो, राइट। तो देखिए, हो सकता है आपको मेरा पॉइंट अच्छा लगे, हो सकता ना लगे। मैंने अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस चीज़ को शेयर करिए। आपको अगर बहुत किसी चीज़ को जज करना है, उस कंपनी के ऑफिस जाइए, टाइम है, कंज्यूमर कोर्ट जाके देखिए, आपको पता लगेगा किस कंपनी की वहाँ पे क्लेम सेटलमेंट के लिए वहाँ पे केस नहीं चल रहे हैं, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज, सारी कंपनियों की लाइन लगी हुई है वहाँ पे, राइट। तो इस पॉलिसी के अंदर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वो होते हैं जो पॉलिसी कर रहा है और जो पॉलिसी बाय कर रहा है। दोनों ने अपनी ड्यूटी और अपने धर्म, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको बखूबी निभाया है, तो आपको क्लेम वगैरह में कभी इशू नहीं आएगा। कहीं पे भी दोनों ह्यूमन बीइंग्स ने किसी भी वजह से कुछ मिस्टेक की तो ना कंपनी मैटर करेगी, कौन सी कंपनी की रेशियो क्या है, कितनी पुरानी कंपनी नहीं है, फिर तो क्लेम रिजेक्ट हो गई होगा। मैं फिर वही बात करता हूँ बार बार, क्लेम आपको मिलेगा तो हर एक कंपनी मिलेगा, रिजेक्ट होगा तो सभी कंपनीज़ में रिजेक्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये IRD ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, सारी प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज़ किया हुआ है, क्लेम रिजेक्शन, क्लेम देने की प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज़ किया हुआ है। इट इज़ अ रेगुलेटेड प्रोडक्ट। मेरे फिर इसी चीज़ के ऊपर मैं बार बार तवज्जो देता हूँ कि ये जो रेशियोज़ होती हैं, इनकी शायद कुछ इंपॉर्टेंस होती होगी एकेडमिकली, बट प्रोबेबिलिटी वाइज हो सकता है फ़ायदा हो जाए, बट मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस नहीं देता हूँ। तो फिर मेरा वही सजेशन होगा, हाथ जोड़ के आप लोगों को रिक्वेस्ट होगी, हमेशा पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़िए, हमेशा अपनी पॉलिसी के प्रपोजल फॉर्म को इंश्योरेंस की कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़िए। कोई आपको क्या बोलता है, लास्ट डेट है, अगर आपको जल्दबाजी में पॉलिसी करनी पड़ रही है तो काइंडली डिले करिए, अगले साल कर लीजिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी का काम, घाई का काम आपको अल्टीमेटली तकलीफ देगा ही देगा, राइट। तो आपको कोई भी पॉलिसी के अंदर रिव्यू करना है तो पॉलिसी ख़त्म होने से 1 महीने पहले कर लीजिए, पोर्टेबिलिटी करनी है 1-2 महीने पहले प्रोसेस स्टार्ट कर लो। लास्ट मोमेंट के ऊपर जाके कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लोगे, गलती होती है,
बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। एक दो एग्जांपल लूँगा। हमारे पास कोई सज्जन, उन्होंने कल कंसल्टेंसी के लिए कांटेक्ट किया कि जी हमें पोर्टेबिलिटी करानी है। मैंने उनकी पॉलिसी देखी, मैंने उनको बोला ये पॉलिसी कितनी पुरानी है? वो कहते एक कंपनी में 4 साल चली है, दूसरी कंपनी में 2 साल चली है। मैं कही आपकी जो वाइफ के ये जो आपने मेरे पास पैरामीटर शेयर किए हैं, तो क्या पिछले 10 साल से यही हैं? और कहते यही है। मैं तो फिर तो आपकी वाइफ को पॉलिसी नहीं मिल सकती। पोर्टेबिलिटी छोड़िए, जो आप लेके बैठे हैं वही गलत लेके बैठे हैं। तो प्रपोजल फॉर्म को डाउनलोड किया, चेक किया तो पता लगा आधा प्रपोजल फॉर्म खाली है। उनको यही नहीं पता कि उसके अंदर डिटेल्स क्या डाली हुई हैं। तो अब बड़े लिखे इंसान हैं, गलती होगी, मैं उनकी गलती नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है, उससे कहाँ पे अनफोर्स एरर हुआ या इंटेंशनली एरर हुआ, लेकिन वो पॉलिसी तो गलत हो गई है, राइट। ऐसे ही दूसरा केस है कि इन्होंने अपने बिल्कुल नॉन पर्सन से पॉलिसी बाय की, 2017 में पॉलिसी बाय की, 2020 में एक क्लेम भी लिया, दूसरा क्लेम आया कोरोना का, तो ये क्लेम रिजेक्ट हो गया और पॉलिसी भी इस टाइम पे शायद हो सकता है कंपनी उसके ऊपर कोई एक्शन ले ले। पॉलिसी क्यों रिजेक्ट होगी? 2016-15 के अंदर कोई ना कोई उन्होंने एक छोटा सा ऑपरेशन, सर्जरी, ट्रीटमेंट कराई थी, वो कंपनी को बताना भूल गए। अब जो पर्सन है जिन्होंने पॉलिसी, वो भी घर के मेंबर है ना, जानकारी के अंदर है, तो उनसे गलती कैसे हुई? गलती थी, जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर एम्फोसिस दे रहा हूँ कि जो कंपनी ने पूछा वो बताना ज़रूरी है। कोई कॉल सेंटर वाला क्या बोल रहा है, कोई अपना हमारा कोई जानकार एजेंट क्या बोल रहा है, सब बाहर की बातें हैं। हमारी ड्यूटी क्या है? फॉर्म को देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है। तो अब वो पॉलिसी दोनों केस में, एक ऑनलाइन गड़बड़ हुई थी, एक ऑफलाइन हुई थी, तो किसकी गलती है, तो अब ये जो दोनों केसेस हैं जिसमें उनकी पॉलिसी गलत इशू हुई हुई है, दूसरी पॉलिसी अब ख़त्म होने वाली है, क्लेम तो मिला नहीं, पहले क्लेम मिल चुका, दूसरा क्लेम नहीं मिला। अब कहाँ पे ये इशू हुआ है? अब कहीं पे जो एरर्स हुए हैं, अब इस एरर का कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो से क्या लिंक है? एक ऑर्गेनाइजेशन थी, करोड़ों का काम कर रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरी पॉलिसी गलत तरीके से बाय की है, उसका उस ऑर्गेनाइजेशन के सेटलमेंट रेशियो से क्या एम्फेसिस है? कोई लिंक ही नहीं आपस के अंदर, राइट। तो बार बार ऐसी चीज़ के ऊपर मैं आता हूँ, चाहे आपको पॉलिसी को बाय करना है, रिव्यू करना है, पोर्टेबिलिटी करनी है, नहीं कर लेनी है, कुछ भी लेनी है, तो थोड़ा सा सावधानी से करिए, जल्दबाजी मत करिए। अगर आप में से कोई पर्सन है, उनको लगता है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन रेडीमेड मिल जाए, तो इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस यूट्यूब वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी हमारे जो 60-70 वीडियो उनके लिंक दिए हुए हैं, और उनके अंदर जाइए, आपको सारी की सारी ये जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। पॉलिसी कैसे बाय करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्लेम कैसे रिजेक्ट होते हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, हर एक प्रपोजल फॉर्म, हर एक टॉपिक के ऊपर हमारे वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, राइट। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ पढ़ना है तो हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वेबसाइट के, ऑलरेडी इस वीडियो के और बाकी वीडियोस के लिंक के अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप आराम से उनको पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जानकारी लीजिए, बिना किसी को 1 रुपया दिया भी अपने आप पॉलिसी आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि कुछ टाइम मैं अपना बचाना चाहता हूँ, या कोई एरर हो सकता है, नहीं समझ आ रहा, तो आप हमारी पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। उसके लिए ऊपर एक वीडियो है, उस पर लिंक के क्लिक करिए, आपको हमारी जो पैकेजेस हैं वो पता लग जाएगा। अगर जो हम ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रपोजल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू क्लेम सेटलमेंट रेशियो, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करिए, सोशल मीडिया पे शेयर करिए। देखिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगता है कि हम लोग कोई जेन्युइन काम करें, तो थोड़ा सा चैनल को भी प्रमोट कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। हम अपनी एक ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, आपको अच्छा लगा तो आप भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करिए, राइट। तो इस वीडियो को आपने देखा, आपने टाइम निकाला, तो काइंडली अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो आपने टाइम निकाला इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।